हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का चैप्टर 7 की एक और लाइव क्लास के अंदर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग बच्चों चैप्टर 7 को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमने कौन कौन सा ऐसे कर लिया है, 265 कर लिया है, 580 कर लिया है, और अब बच्चों हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ऐसे नंबर 260। नाम है बच्चों इसका क्या, मेरे साथ, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। सो फिर 265 में क्या किया था, 265 was very specific. We were communicating deficiencies in internal control to those charged with governance and management. 260 generic communication with TCWG से डील करता है। Is that clear? बोलिए हाँ क्या ना। पहले बताओ ये बात समझ में आई 265 और 260 के बीच में। Come on, yes sir। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या किया है, मेहनत करके बच्चों इस पूरे चैप्टर को चार्ट में, इस पूरे एसे को मैंने चार्ट्स में और कुछ हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत ही मुच मुच नूनू शोनू मोनू सा ऐसे है, डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों इससे बनते हैं। अब आप अगर इसे अल्ट्रा कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो तो 2-3 क्लास, अगर बच्चों बिल्कुल एकदम स्मूथली पढ़ना चाहते हो तो आज ये खत्म हो जाएगा बस इसी 1 घंटे के अंदर। आइए, एसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG, इधर देखिएगा, ये टॉपिक की मैंने लिस्ट बना दी है। स्कोप पढ़ेंगे, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन का रोल पढ़ेंगे, और कम्युनिकेशन किसके साथ करना है ये पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक बच्चों ICAI के लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से गायब है, तो हमने भी इन पे क्रॉस लगा देना है। मैं बुक में भी बता दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा जी, फिर मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, एंड फाइनली बच्चों कम्युनिकेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन, खत्म। इतना प्यारा सा बच्चों ये ऐसे है, छोटे छोटे से टॉपिक है। आ जाओ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐसे 260। आई होप नाम तो नहीं भूलोगे आप लोग। कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस 265, कम ऑन 265। कम्युनिकेशन विद, हाँ जी कम्युनिकेशन विद, कम ऑन जल्दी बता दो। कम्युनिकेशन है TCWG के साथ ही, लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, कम्युनिकेशन किसका हो रहा है, डेफिशिएंसीज इन IC का। चलिए बहुत बढ़िया, आवाज ठीक है बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो जरा चैट में, आवाज ओके ग्रेट। नाउ पहले बेसिक बातें कर लेते हैं। स्कोप क्या है इस एसे का, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है टू कम्युनिकेट विद TCWG इन AOFS। व्हाट इज AOFS, घबराइएगा मत, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है टू कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी काम का भी ये नहीं है। आ जाओ, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, इधर देखिए, शायद आपकी बुक में ये टॉपिक ना मिले, बट मुझे लगा, मैं देखो बेटा आपको पढ़ाने से पहले स्टैंडर्ड भी देखता हूँ, ICAI की बुक भी देखता हूँ कि ICAI ने क्या क्या चीजें जो है कवर कर रखी हैं। तो ICAI ने इस टॉपिक पे स्पेसिफिक फोकस किया है कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है 260 के अंदर, और बहुत आसान टॉपिक था तो काहे को छोड़े। आ जाओ, नंबर 1, कम्युनिकेट क्लियरली विद TCWG। कम्युनिकेट क्लियरली विद TCWG, आगे मत पढ़ना बस। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर ऐसे 260 क्या क्या, TCWG से क्लियरली कम्युनिकेट करना, TCWG से ऑडिट के लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। मैं कीवर्ड्स आपके लिए मार्क कर रहा हूं बच्चों, एक हो गया कम्युनिकेट, एक हो गया इन्फो। अच्छा जी, और उसके बाद बच्चों ध्यान से TCWG को हेल्प करना। TCWG को कैसे हेल्प करेंगे, हम TCWG को बताएंगे कि आप कैसे और अच्छे तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ओवरसी कर सकते हो। देखो बेटा, अगर आपको TCWG की डेफिनेशन याद हो तो क्या करते थे, ओवरसी, याद है, डायरेक्शन देते थे, अकाउंटेबल होते थे। TCWG खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे नहीं, बनाएगी तो भाई सब मैनेजमेंट और उसके जूनियर लेवल एम्प्लॉइज, लेकिन TCWG का क्या बच्चों, उनके ऊपर ओवरसाइट होना चाहिए। क्या TCWG को पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, कम ऑन यस और नो। और TCWG हमेशा इस फिराक में रहते हैं, हमेशा इस चाह में रहते हैं कि यार सिस्टम्स ऐसे हो कि बस मैं एक स्नैपशॉट देखूं, मैं एक पेज देखूं और मुझे अपनी कंपनी की सारी प्रोग्रेस, सारा का सारा प्रोसेस, क्या क्या चल रहा है, सारी परफॉर्मेंस समझ में आ जाए। और इसमें बच्चों ऑडिटर जो है वो TCWG को क्या करेगा, टाइमली ऑब्जर्वेशन देगा कि भाई आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। इसी कम्युनिकेशन के दौरान ऑडिटर जो है TCWG को बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस बता सकता है जिससे TCWG का ओवरसीइंग दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में सुधार आएगा। यानी TCWG को भी मदद मिलने वाली है इस कम्युनिकेशन से, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ क्या ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडिटर के बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वे कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना। मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी होनी चाहिए बेटा, नहीं समझे। ऑडिटर भी TCWG से कम्युनिकेट कर पाए और TCWG भी ऑडिटर से कम्युनिकेट कर पाए। ऐसा ना हो बीच में बैठा हो बिचौलिया, मतलब मैनेजमेंट। मैं बोलूं किसको, मैनेजमेंट जरा TCWG को ये बात बता दें, घर में कभी लड़ाई होती है पापा मम्मी की तो पापा मम्मी ऐसे करते हैं, तुम्हें बिचौलिया बना लेते हैं, बोल दे अपनी मम्मी को, फिर मम्मी का रिप्लाई आता है बोल दे अपने पापा को। तो एटा चौल पे ना टू वे कम्युनिकेशन बिठाना बेटा, बताओ क्या बिठाना है, टू वे कम्युनिकेशन। आग
दोनों तरफ बराबर लगी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन बच्चों तैयार, पहला जो आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का, वो तैयार हो गया आपका। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव बताओ। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके, ऑब्टेन इन्फो, किससे? टीसीडब्ल्यूजी से। तीसरा गिव ऑब्जर्वेशन, किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। एंड देन आग, दोनों तरफ बराबर लगी होनी चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन। देखो कितना आसान बच्चों, देखो इसको कॉम्प्लिकेट करना ही हो जाएगा, लेकिन क्यों करें? 3 नंबर में 4 लाइनें लिख के आनी है। क्या आप बता सकते हैं कि ऑडिटर की बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज पर एस 260? हाँ, कम्युनिकेट क्लियरली, किससे? टीसीडब्ल्यूजी से। मैंने आगे की लाइन पढ़ाई नहीं, पढ़ाऊंगा अभी, नीचे चल के पढ़ाऊंगा। दूसरा बच्चों हम लोगों ने क्या देखा? दूसरा ने देखा ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन किससे बेटा? टीसीडब्ल्यूजी से, जो ऑडिट में हेल्प करेगी। तीसरी बात बच्चों ने क्या करी? गिव टाइमली ऑब्जर्वेशन, किसको बेटा? टीसीडब्ल्यूजी को, जो उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में ओवरसी करने में हेल्प करेगी। और चौथा, इंश्योर करो कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हो, यानी 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा हो। डन, इजी, याद भी हो गया, साथ साथ याद भी हो गया। यस सर, 3 मार्क्स, बिल्कुल बच्चों आसान। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, क्या बताना चाहते हैं ये आपको? एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी? अभिषेक कह रहा है भाई थर्ड नहीं आया। भाई थर्ड वाले में क्या नहीं आया? ध्यान से सुनो, टीसीडब्ल्यूजी को आप लोग जो है वो डेटा दोगे, इंफॉर्मेशन दोगे, टाइमली ऑब्जर्वेशन, अगेन इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप टीसीडब्ल्यूजी को, किस बात को लेके? कि ओवरसी कर पाए टीसीडब्ल्यूजी अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अच्छे तरीके से। ओवरसी कर पाए मतलब भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है टीसीडब्ल्यूजी उनको सुपरवाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम और स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे। किसके लिए? टीसीडब्ल्यूजी के लिए। आ जाओ प्लीज प्लीज, हाँ जी आ जाओ। अब चलते बच्चों रोल ऑफ कम्युनिकेशन पे, साथ में हो, साथ में हो। यहां बच्चों एक्चुअली में रोल के साथ हम ये भी बोल सकते हैं वाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी बिटवीन ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी। हम ये भी बोल सकते हैं एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ रोहित जाग जाओ नलायक दुष्ट पापी शाम को 6 बजे कौन सा होता है फिर? हाँ जी, हम ये भी लिख सकते हैं एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ, कम ऑन, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी। समझ गए? रोल, वाई, एडवांटेजेस, रिश्ता वही, सोच नहीं, बातें बदल बदल के बताई जा रही हैं। नागिन क्वेश्चन बच्चों, संभाल लोगे, संभाल लोगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत करना, साथ में रहना। नंबर 1 देखो, भूमिका, देयर मस्ट बी अ 2 वे कम्युनिकेशन, आग दोनों तरफ बराबर लगी होनी चाहिए। फिर बताते हैं वाई, वाई का ही मतलब तो है बच्चों रोल, और रोल के साथ क्या मैं एक बात और लिख दूं आपके लिए? क्या बच्चों मैं इसको बोल सकता हूं एडवांटेजेस, वाई कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो ये उसके एडवांटेजेस मैं आपको बता दूंगा। क्या बोलती पब्लिक? और बहुत आसान, नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, ये कीवर्ड है इसका, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। अब आप ये सोचो बच्चों, विजुलाइज करना मजे के साथ, आप और टीसीडब्ल्यूजी ऐसे भाई साहब कॉरिडोर में जा रहे हो, और आप टीसीडब्ल्यूजी को तो कैसे कर और वो भी तुम्हें कैसे कर तो क्या लड्डू ऑडिट करोगे तुम? तो बेटा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप, ताकि जब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए टीसीडब्ल्यूजी दे दे, जब वो आपसे कोई इंसाइट मांगे आप दे दो। ये कब हो पाएगा? जब बेटा बढ़िया 2 वे रिलेशनशिप होगा। कम ऑन, यस और नो? बट याद रखना, कॉरिडोर में जा रहे हो, हाय हेलो करनी है, ऐसा नहीं कॉरिडोर मेरे यार गली वाले भाई एक को गोदी में उठा लिया है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं भाई, इंडिपेंडेंस होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। You should not compromise your independence. It should not look that your independence has been compromised. Constructive working relationship. रात को पब नहीं जाना है साथ में। हेलो बच्चों, माहौल समझ पाए कि नहीं? और ये वर्ड लिख के आना, कौन सा रिलेशनशिप? कंस्ट्रक्टिव, यानी जिससे भाई साहब कुछ प्रोडक्टिव हो सके। वर्किंग, काम से रिलेटेड रिलेशनशिप, ये तो तुम्हें पता ही है। एडवांटेजेस बच्चों, एडवांटेजेस कम्युनिकेशन के क्या बनता है? कमांड में जल्दी बताओ क्या बनता है? कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। लेकिन याद रखें उस कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप से क्या नहीं होना चाहिए? इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होनी चाहिए। इजी पीजी, कम ऑन एवरीवन। आइए देखो कितने सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। इंडिपेंडेंस याद है कि एक रीजनेबल थर्ड पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि आपके आईओपी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चों को याद दिलाऊं, प्लानिंग का चैप्टर पढ़ो कि प्लानिंग के चैप्टर में क्या हमें मैनेजमेंट के साथ कुछ पार्ट्स अपनी प्लानिंग के शेयर करने चाहिए, हाँ, लेकिन ओवर शेयर नहीं करना चाहिए। कम ऑन। और बताऊं आप लोगों को, क्या ऑडिटर बच्चों अपने वर्किंग पेपर के कुछ पार्ट्स जो है मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकता है? यस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दुष्टो, लेकिन याद रखें अंडरमाइन दी वैलिडिटी ऑफ हिज वर्क नहीं होना चाहिए। कम ऑन कम ऑन।
अब देखो एक क्वेश्चन आया सर, लेकिन मार्केट में तो ऐसे लोग होंगे ही ना जिनका ऑडिटर के साथ अच्छा रिलेशन है। ये बातें बता ही नहीं जाती, नालायक। हाँ जी, क्लियर है? बोल दो हाँ के ना। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, लेट्स गो, आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैं ये वाला आपको समझ में आ गया, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप क्यों विल हेल्प इन कंडक्ट ऑफ ऑडिट, बट एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होनी चाहिए। इजी इजी, इंडिपेंडेंस शुड नॉट बी हर्ट और शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। इंडिपेंडेंस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। लड़कियों तुम्हें नहीं पता कॉम्प्रोवर्ड की वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्रोवर्ड की वैल्यू तुम्हें नहीं पता, ये लड़कों को पता है। एनीवेज चलो आ जाओ प्लीज, नेक्स्ट पे चलते बच्चों। नेक्स्ट पे हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग, ऊपर वाली बातें रिपीट कर रहे हैं, याद करो बच्चों। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना टीसीडब्ल्यूजी से। तो अगर बच्चों अच्छा कम्युनिकेशन होगा तभी तो टीसीडब्ल्यूजी इंफॉर्मेशन देगा। कम ऑन, यस और नो? अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जब तुम उसको देख कैसे आता क्या वो तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा? वो भी क्या कर देगा? तो इसलिए याद रखें कि टू वे कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन, रोल ऑफ कम्युनिकेशन, कम ऑन, रोल ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों। रोल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है कि भाई इट विल हेल्प द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग इन्फो रिलेटेड टू ऑडिट फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी। वही पुरानी बात है। कैसे? इधर देखो बच्चों, टीसीडब्ल्यूजी से आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, विल इट हेल्प इन 315 बच्चों, 315 अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। कम ऑन यार, अब बच्चों बात ऐसे किया करो कि भाई ऐसे सिलेबस से कहीं भी उठा के कुछ बोलने में समझ आना चाहिए आपको। एंड विल इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस? यस। आप टीसीडब्ल्यू से बात करो, टीसीडब्ल्यू क्या कहेंगे? अच्छा, डोंट वरी गुप्ता जी, डॉक्यूमेंट दो इनको। ये वाला काम, अरे ये शर्मा जी के पास सारे डॉक्यूमेंट लिखे, आप लो इनसे, मैं हूं ना। साथ साथ विजुलाइज भी कर पा रहे हो थोड़ा सा। क्या टू वे कम्युनिकेशन, क्या टू वे कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा टीसीडब्ल्यूजी से? यस। तीसरा भी आपको आता है, दो तो बच्चों हमने अपनी बातें बता दी। देखो ना क्या है, एक न्यूट्रल, दोनों का कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप होगा। ओके। दूसरा ऑडिटर का फायदा, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में आराम से आपको मिल जाएगी ऑडिट से रिलेटेड। तीसरा टीसीडब्ल्यूजी का फायदा, बच्चों टीसीडब्ल्यूजी का फायदा क्या था? उनको इनसाइट्स मिलेंगी जिससे वो अपना ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अच्छे से कर पाएंगे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, देखो, विल हेल्प टीसीडब्ल्यूजी इन फुलफिलिंग द रिस्पांसिबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड अल्टीमेटली बच्चों जब टीसीडब्ल्यूजी अच्छे से क्या करेगा, बहुत बढ़िया चीज है बच्चों, जब टीसीडब्ल्यूजी अच्छे से क्या करेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करेगा, अपने आप ही एंटिटी का रोमम नीचे आ जाएगा। ये समझ आया सबको? पहले मुझे बताओ। लो बच्चों लो, आपका एक और क्वेश्चन 4 नंबर का या 3 नंबर का यहाँ पे तैयार होता है। देखते जाओ, हर टॉपिक में जो क्वेश्चन छुपा हुआ है और क्लास के साथ साथ याद करेंगे, बात खत्म। हाँ जी, चले जल्दी बोल दो हाँ के ना। आ जाओ मेरे साथ बच्चों। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए? टू वे। कम ऑन, कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए? टू वे। अच्छा जी, टू वे कम्युनिकेशन के फायदे हैं? हाँ, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, ये तो अपनी भूलते आप लोग बेटा। झप्पी पप्पी वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, हाय हेलो वाला। ओके सर, हाय हेलो वाला। ओह हाउ आर यू? या फाइन, गुड मॉर्निंग, या गुड आफ्टरनून, या हेल्प इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, बट एट द सेम टाइम, कम ऑन, एट द सेम टाइम क्या नहीं होना चाहिए? जल्दी बोल दो। इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब ये बताओ हमारी मदद कैसे होगी इससे? हमारी मदद ऐसे होगी, हमें पता चलेगा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में हेल्प मिलेगी, सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी, एंड टीसीडब्ल्यूजी बच्चों को, टीसीडब्ल्यूजी को कैसे मदद मिलेगी? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी एफआर प्रोसेस करने में हेल्प मिलेगी, और फाइनली रोमम जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस। इजी। आ जाओ अपने मेन चार्ट में चले तो बच्चों हमारा स्कोप कंप्लीट हो चुका है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, आ जाओ। अब बच्चों चलते हैं कम्युनिकेशन में हम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले, विद हुम। ये दोनों टॉपिक बच्चों मैंने आपकी बुक में डाले हुए हैं, बट आईसीएआई ने बोला कि मत पढ़ाओ, तो बेटा हम कौन होते हैं? हम इनको हटा दें। ओके, बोल दो हाँ कहना। सर ऑब्जेक्टिव्स कहाँ है? ऑब्जेक्टिव्स बेटा आपको चार्ट दी ना, उसके अंदर है जो लिखा है अभी मैंने। टेंशन बहुत लेते हो, मैंने तो पहले भी बताया था आपको। आ जाओ इधर देखो। हाँ ऋतुजा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप में फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं होनी चाहिए। मैं स्पेसिफिकली फेमिलियरिटी थ्रेट की बात नहीं कर रहा था बेटा। आप लिख दोगे ठीक रहेगा, बट आई विल ऑलवेज गो विद कि इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होनी चाहिए, एंड व्हेनेवर आई से कि इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होनी चाहिए, आई कवर ऑल द थ्रेट्स।
हेलो, अभिरुद्र पूछ रहा है कि एग्जाम में पूछ लिया, तो भाई देखो अब एग्जाम में पूछ लिया तो मैं बोलूंगा आईसी ने धोखा किया, जब उसके स्टडी मैट में नहीं है तो भाई कैसे होंगे? ओके, आ जाओ प्लीज मेरे साथ आ जाओ बच्चों, बस बस बस, आप कॉम्प्लिकेट मत करना शुरू करो, शांति से पढ़ो। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन किससे। तो भाई ऑडिटर को सिर्फ इतना बोला गया है कि ऑडिटर आप डिटरमाइन कर लो एप्रोप्रिएट पर्सन कौन है एज पर दी गवर्नेंस स्ट्रक्चर। गवर्नेंस स्ट्रक्चर बच्चों हमने पहले भी चर्चा करी थी, आज भी चर्चा करी थी कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेते हैं किससे, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है मैटर की। याद आ रहा है आपको? और वो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और गवर्नेंस स्ट्रक्चर बच्चों हर कंपनी का अलग हो सकता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकता है। कमाल, यस और नो? रीजन में भी तो अलग हो सकता है। और बच्चों ये डिपेंड अपॉन लॉ और रेगुलेशन भी हो सकता है। तो सिर्फ इतनी सी बात बोल के निकल गए, पतली गली से कट लिए। ऑडिटर एक काम कर लेना, देख लेना किन लोगों से आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। कमॉन 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 एवरीवन, बताओ जी क्लैरिटी है इस पे? बता दो। यस सर, बिल्कुल क्लैरिटी है सर, शाबाश। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। यश भाई मैं हूं ना बेटा, अब आप अननेसेसरी परेशान होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको जो रिवीजन वीडियो दूंगा आप उससे अल्टीमेटली पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सबको? जल्दी बोल दो। ये बात मैंने कितनी बार बोल दी होगी क्लास में? मल्टीपल टाइम्स। मेरी कोशिश ये बच्चों, मुझे कोई भी ऐसी चीज दिखती है जो आईसीए की बुक में, हमारी बुक में नहीं, मैं तुरंत कवर कराता हूं आपको। ये अप्रोच सही है कि नहीं ये बताओ मुझे, क्योंकि नहीं कराऊंगा भाई तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आओ प्लीज चले आगे। ये दिल्ली वालों की लैंग्वेज होती है, ओके रिपोर्ट है सर, ओके रिपोर्ट है। ठीक है यश भाई, टेंशन नहीं। हाँ जी क्लियर है यहां तक? आ जाओ बस, अब तो कुछ है नहीं। एस से खत्म होने वाला है बच्चों, खत्म होने वाला है। आओ, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सर सारे इंपॉर्टेंट मार्क करा रहे हो बेटा। मैं कह रहा हूं कि हर टॉपिक पे क्वेश्चन में क्या करूं, कोई ऐसा टॉपिक मिला ही हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं तुम्हारा, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली एक लाइन इंपॉर्टेंट, छोड़ देना इसको। ठीक है भाई, बाकी तो टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, 4 बातें बताएंगे बेटा। जब 2 लोग मिलते तो कितनी बातें करते? 4 बातें करते। हाँ जी बोलो हाँ के ना, यही तो बोलते हैं दुनिया भाई, दुनिया वाले 4 लोग क्या कहेंगे। तो जब 2 लोग मिलते तो कितनी बातें करते हैं? 4 बातें करते हैं। इधर देखो क्या क्या, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कोई बताने की बात है? खून निकाल लो, हमारे बच्चे को बता देगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मिडलमैन स्टेटमेंट और नॉट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। अच्छा, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, इसको देख के घबराना मत सर, प्लान स्कोप प्लान ये क्या हो गया? कुछ नहीं, हम बताएंगे भाई हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ऑडिट के अंदर, हमारी बेसिक टाइमलाइन क्या होने वाली है, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। और जो रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके होंगे हम लोग, उन रिस्क को भी बच्चों हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। हेलो आ जाओ। देन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट, ये है बच्चों सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। नैनो में सपना, सपनों में सजना, और सजना पे दिल आ गया। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों, पॉइंटर ही पॉइंटर। और चौथी बात क्या बताएंगे? कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ व्हाट? लिस्टेड एंटिटी। व्हाट आई एक्सपेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे कि मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड क्या है। पूछ भी लिया तो 4 बातें करते हैं लोग बाग मिलकर, आपको याद होने चाहिए। बहुत सिंपल। पहली बात कौन सी थी? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरी बात प्लान स्कोप एंड टाइमिंग। तीसरी बात बच्चों सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट। एंड चौथी बात कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। ओके, अति दुखी आत्मा डाउट में बन सर, लिस्टेड एंटिटीज क्या होता है? ये वाली कोनी खाओगे कि ये वाली कोनी खाओगे, या दोनों से दबा दो ऐसे? भाई जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, एनएससी बीएससी, ये 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। हेलो राइट, आ जाओ प्लीज मेरे साथ रहेगा प्लीज। हाँ जी, फिर से बच्चों साथ में जुड़ेंगे। 4 बातें क्या कम्युनिकेट कर, एनएससी बीएससी क्या होता है? मैं आगे बढ़ूं कैसे? आओ इधर देखो प्लीज साथ में जुड़िए बच्चों। फिर से आपको एक बात बोलने की कोशिश करता हूं, प्लीज फोकस करिएगा। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या बताने वाले हैं? सबसे पहली बात बच्चों हम लोग बताने वाले हैं, बस सबसे पहले हम लोग क्या बताने वाले हैं? हम बताने वाले हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरी बात बच्चों हम लोग क्या बताने वाले हैं कि प्लान स्कोप, मेरे साथ साथ बच्चों, प्लान स्कोप और टाइमिंग क्या है। तीसरी बात हम लोग क्या बताने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या थी हमारी ऑडिट की। और चौथी बात जाते जाते हम बता देंगे कि भैया देखो लिस्टेड एंटिटी हो, हम इंडिपेंडेंट थे। और सब कुछ मजे की बात है, आपने पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे बच्चों इस टॉपिक में। इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। पहली बात, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा अपनी, क्या बताएगा?
Auditor is responsible for forming and expressing an opinion on financial statement that have been prepared by management with the oversight of TCWG. ये लाइन बच्चों अगर आपको समझ नहीं आ रही भाई चैप्टर 1 में चले जाओ। ऑडिटर बोलेगा मेरा काम क्या है, मैं ओपिनियन फॉर्म करूंगा और एक्सप्रेस करूंगा एक ओपिनियन को ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एट द सेम टाइम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाए हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाए हैं, मैनेजमेंट ने, विद द ओवरसाइट ऑफ TCWG। इजी है, इजी है, आ जाओ जी। देन अब ये देखिए, मैं आपसे वैसे ही पूछ लेता हूं करेक्ट इनकरेक्ट, मैं आपसे वैसे ही पूछ लेता हूं करेक्ट इनकरेक्ट। एक बार बच्चों ऑडिटर ने अगर ऑडिट कर दिया तो उसके बाद मैनेजमेंट बोलेगी अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। छोड़ो जी छोड़ो, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑडिटर की। बताओ क्या बच्चों किसी भी तरीके से ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीव कर देता है मैनेजमेंट TCWG को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बता दीजिए आप लोग। नहीं, आसान था बिल्कुल, इजी था बिल्कुल, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए, इजी था बिल्कुल। आ जाओ दोबारा से बच्चों, दोबारा से मेरे साथ जुड़िएगा और बात करिएगा एवरीवन। तो ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताई, ऑडिटर ने बताया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड एक्सप्रेस दैट ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की, विद द ओवरसाइट ऑफ TCWG। मेरे ऑडिट के बाद क्या बच्चों ये लोग रिलीव हो जाते हैं, यानी इनके मेरे ऑडिट का मैं रिस्पॉन्सिबल बन जाऊंगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? जल्दी बोलो हाँ के ना, मनप्रीत बोलो बेटा। ऑडिट के बाद क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? इशारा कर दो जल्दी से, हाँ या ना। कुछ और सोच रही थी ना तुम, मैंने पकड़ लिया तुम्हें धप्पा, मैंने तुम्हें तभी बोला बेटा। लाइव क्लास में वीडियो ऑन करके कुछ और सोच रही है लड़की। हाँ जी, तो भाई याद रखें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी। आओ मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा बच्चों। पहला पॉइंट कंप्लीट, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग तो और मजाक है, कुछ नहीं है कंटेंट। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG ओवरव्यू ऑफ द प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। मतलब भाई मेरा बेसिक टाइमलाइन क्या रहने वाला है, मैं कब तक ऑडिट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किन किन चीजों को कवर करने वाला हूं, एंड विच इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो अगर ऑडिटर को कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क दिखे, रेफरेंस SC 315, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन याद आ रहा है, जैसे फ्रॉड का रिस्क, अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन का रिस्क, कम ऑन, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स की वजह से होने वाला रिस्क, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस का रिस्क, कम ऑन गाइस, पढ़ा हुआ है हमने यार, है ना। तो ये वो वाले रिस्क भी बच्चों TCWG को क्या करेगा, कम्युनिकेट करने वाला है। बोलिए प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग में कुछ भी आपको लगा जो आपको परेशान कर रहा है? नहीं, आपको बस प्लान, अपना प्लान स्कोप बता देना है, मैं कितना चीजें कवर करने वाला हूं, टाइमिंग बता देना है, एंड साथ साथ में सिग्निफिकेंट रिस्क बता देना है। आओ ये आगे बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, कर्ण अर्जुन। ये आएगा बच्चों, ये इंतजार कर रहा है कि मैं पेपर में बम फोड़ूंगा मैं। और बहुत आसान है बच्चों, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बतानी है आपने TCWG को, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बतानी है आपने TCWG को, कहां से, अपने ऑडिट से। ध्यान से स्लो डाउन हो जाओ, धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ऐसे में कुछ है ही नहीं, ये टॉपिक खत्म, इसके बाद बच्चों ऐसे खत्म अगले पेज पे, तो इसलिए बिल्कुल स्लो डाउन हो जाओ। साथ में हो, बोलो हाँ कहना। पहली चीज बच्चों, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव, पहले वर्ड बोलो, पहले वर्ड बोलो, लिख के आना है, पहले वर्ड बोलो, लिख के, तनी से थोड़ी देर बात करता हूं बेटा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, एस्पेक्ट भी बोल सकते हो, एस्पेक्ट भी बोल सकते हो, हम तो एस्पेक्ट बोलेंगे। ओके, एक बार और बोलो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट किसका? अच्छा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है? वी विल टॉक अबाउट द क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड बच्चों आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सर मतलब, अरे भाई हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग जो है मैनेजमेंट को, हम लोग जो है TCWG को बताएंगे आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैसी हैं। कम ऑन, आपकी अकाउंटिंग, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है मेरे साथ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, बस वो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस का, अकाउंटिंग पॉलिसीज का और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कि ना। ठीक है, बस इससे ज्यादा याद नहीं करना है, लेकिन एक वर्ड बच्चों जो आप भूलेंगे नहीं, किस, क्या? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। किसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट? APA, अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, बस दैट्स इट। आ जाओ। देन सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट। मतलब अरे सर बहुत बार हमने मैनेजमेंट से पूछा, बता के नहीं मानती है। कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी अगर आपको पेश आई, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने में, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने में, कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने में, वो भी आप लोग बता देंगे किसको? TCWG को।
याद रखिए बच्चों, टॉपिक क्या चल रहा है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कौन कौन सी है। तो पहला है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, दूसरा है बच्चों क्या, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, तीसरा है क्या, सिग्निफिकेंट मैटर्स। हाँ जी, तीसरा क्या, कमांड में जल्दी बोलिए। सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वर डिस्कस्ड एंड सब्जेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस विद मैनेजमेंट। जो हमने मैनेजमेंट से डिस्कस किए, और मैनेजमेंट के साथ अभी हमारी उस पर बातचीत चल रही है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी समझ गए? आपको भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। सिग्निफिकेंट मैटर क्या है, जो ऑडिटर के कंक्लूजन पे इंपैक्ट डाल सकता है, राइट। एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो ऑडिटर ने रिक्वेस्ट कर रखी है। अब बच्चों यहाँ पे ट्विस्ट है छोटा सा, ध्यान से देखना, ये कहीं नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर देखना एवरीवन, प्लीज फोकस। पहले यहां तक के मुझे बातें याद करवाओगे, उसके बाद मैं कुछ बात करूंगा। सबसे पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट याद है सबको? यस सर। फिर क्या था, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, फिर क्या था, सिग्निफिकेंट मैटर्स, फिर क्या था बच्चों, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सबको क्लियर है? अकाउंटिंग की बात करें, आपके अकाउंटिंग की क्वालिटी कैसी है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने में बड़ी दिक्कत आई। अच्छा, सिग्निफिकेंट मैटर क्या हो सकता है, कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन एक सिग्निफिकेंट मैटर हो सकती है क्या? हाँ। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो भी ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया है। इन दोनों को सिर्फ ध्यान से देखो बच्चों। और अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, मेरा साथ देना, मेरा साथ देना। आप लोग बता दोगे, आपको पता है क्या किसी कंपनी में TCWG और मैनेजमेंट सेम हो सकती है? देखो ये है बच्चों, ये है मजेदार चीज। आ जा रहा ना मजा? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। छोटी कंपनी में होता है ऐसे। कम ऑन, यस और नो? तो ऐसी कंपनी के अंदर क्या बच्चों आप सिग्निफिकेंट मैटर्स जब आपने एक बार मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर लिए तो दोबारा से TCWG से कम्युनिकेट कर पाओगे? मुझे बताओ। नो? और जो बच्चा हाँ बोल रहा है वो सोचो तुम क्या कह रहे हो। एक बार आप जाओगे उनको मैनेजमेंट वाले ऑफिस में बताओगे, अरे शर्मा जी यहाँ बैठो, सुनो हमारी बात। फिर आप कहोगे शर्मा जी अब जरा उस वाले ऑफिस में बैठना, फिर वहां जाके सेम बात बताओगे। ये ऐसा ही हो गया कि शीशे में देख के आप लोग पढ़ रहे हो ताकि रिवाइज भी साथ साथ होता जाए। शाबाश, मेरी बातों को समझे कि नहीं समझे? कम ऑन सर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों कम्युनिकेट करेगा ऑडिटर? अरे भाई मैं मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहा हूं, मैनेजमेंट से अगर लेने में वो दिक्कत आ रही है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है जिसमें TCWG के भी रोल है, तो मैं TCWG को बताऊंगा ना। संजीव डन, बोलिए क्लियर है यहां तक? आ जाओ जी। पहले बच्चों जरा मुझे याद कराओ, सबसे पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, सिग्निफिकेंट मैटर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों को बच्चों एक साथ में मैं ब्लॉक बना के क्या लिखना चाहता हूं कि इफ TCWG एंड मैनेजमेंट आर नॉट सेम, तभी तो हम ये बात करेंगे, तभी तो हम ये कम्युनिकेट करेंगे। अदरवाइज बच्चों अगर मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन हो गया हमारा तो हम लोग जो है बात नहीं करेंगे। आ जाओ, आखिरी क्या है, circumstances that affect the form and content of the auditor's report। circumstances that affect the form and content of the auditor's report। पहले कनेक्शन बनवाऊं, ऐसे 210 याद करो, ऐसे 210 याद करो। 210 में हम लोग पढ़ा करते थे, क्या पढ़ा करते थे? वेरी गुड रुद्रा। हाँ जी, 210 में हम लोग क्या पढ़ा करते थे? 210 में हम लोग पढ़ा करते थे कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। उसमें होता था एक्सपेक्टेड फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द एंगेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। याद आ रही है बातें? याद आ रही है? एंड अ स्टेटमेंट दैट इट मे वेरी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब इधर देखो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैंने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके और उन्होंने नहीं दी, अभी तो पढ़ा है तुमने नालायक हो, और उन्होंने दी नहीं, तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं? मैं क्या करने वाला हूं? वेरी गुड नंदनी, शाबाश। रुद्र, वरुण, बहुत बढ़िया। मैं डिस्क्लेमर देने वाला हूं। तो भाई लेकिन उससे पहले क्या मैं TCWG के पास जाऊंगा? हाँ। क्या मैं उनको बताऊंगा? हाँ, कि भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगे, दी नहीं, और उसकी वजह से देखना तुम्हारी रिपोर्ट में ना डिस्क्लेमर आएगा, उसकी लैंग्वेज ये होने वाली है। समझे? पक्का पक्का, जल्दी बोलो संजीव। ओके गाइस, फिर से सुनिए, मैं वो सर्कमस्टांसेस ही बताऊंगा कि भाई क्या सर्कमस्टांस था,
ऑडिटर ने, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, इसकी वजह से बच्चों मैं अब क्या इशू करने वाला हूं, डिस्क्लेमर। तो आई एम कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी, आई एम कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी। क्या बता रहा हूं मैं टीसीडब्ल्यूजी को कि देखो जी ये सर्कमस्टांसेस है जो इफेक्ट करने वाले फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट को। कम ऑन, बोलो हाँ कहना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। डन, बोलो। और अगर आपको याद हो बच्चों, मैंने क्लास में बोला था हम डायरेक्टली कभी मॉडिफाई नहीं करते, पहले टीसीडब्ल्यूजी के पास जाते हैं। आ जाओ, लो बच्चों लो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए मैं आपको सारी चीजें दोबारा याद कराऊंगा, साथ में जुड़िएगा बच्चों। इधर देखो, सबसे पहले क्या था, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, फिर क्या मिली, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, फिर क्या मिला, सिग्निफिकेंट मैटर, फिर क्या ऑब्टेन किया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, फिर क्या बताए, हालात, सर्कमस्टेंसेस, और फिर एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर, जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में जरूरी है फॉर द ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। दैट्स इट। कम ऑन गाइस, साथ साथ याद करके जाओगे तभी मजा आएगा। छोटा सा स्टैंडर्ड है, अच्छे से काम कर लेंगे। सर एसएम में डिस्कस कर रहे हैं बट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में एई ले रहे हैं, तो दोनों पॉइंट अलग हुए ना, इवन इफ मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी आर सेम। अब क्या कहना चाहते हो? हाँ देखो यहाँ पे ना क्या है कि आपने एसएम, आपका डिस्कशन चल रहा है मैनेजमेंट के साथ, आपका सिग्निफिकेंट मैटर पे डिस्कशन चल रहा है मैनेजमेंट के साथ, और होल ऑफ द मैनेजमेंट इज होल ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी। देन व्हाट्स द पॉइंट इन कम्युनिकेटिंग द टीसीडब्ल्यूजी? अरे हमारा ना आपके साथ मैनेजमेंट वाले रोल में डिस्कशन चल रहा है, पता है आपको? मैंने कहा नहीं हमें पता ही नहीं। ओके आ जाइए। हाँ जी, एक बार बच्चों सारे पॉइंट दोबारा कवर करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है नहीं कराऊंगा तो आप एक एक करके सब पूछोगे, फोर वाला सर, डब्ल्यू आर वाला। तो इसलिए भाई साहब पहले से नंबर 1, आई होप सबको क्लियर है, मैं बोल देता हूं। पहले तो देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। याद है हमें कितनी बातें कम्युनिकेट करनी थी? 4 बातें बच्चों कम्युनिकेट करनी थी। नंबर 1, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड कम्युनिकेशन अबाउट इंडिपेंडेंस। हमने 2 बातें पढ़ ली, अब हम सिग्निफिकेंट फाइंडिंग पे आए। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग पे आके बच्चों हमने क्या बोला, सबसे पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में बच्चों अगर आप ये वर्ड लिख के आ गए ना, कॉन्फिडेंस देखना अपना कितना बढ़िया है। चेक करने वाला बोलेगा ये बहुत बढ़िया है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और इसके आगे निकल गए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑफ द एंटिटी। अब वो बेहोश हो चुका है, वो बेहोश हो चुका है, सच बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात बच्चों क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज जो आपने एनकाउंटर करी, जो आपने फेस करी ड्यूरिंग द ऑडिट। सिग्निफिकेंट मैटर बच्चों रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन हो सकता है, राइट, या कोई फ्रॉड से रिलेटेड बात हो सकती है, कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर जो आपको मिला अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, जो डिस्कस हुआ और जिसपे आप लोग चर्चा कर रहे हैं किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। बट याद करिए अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम है तो क्या आप लोग इसको अपने कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से? नो। ऐसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करी थी, ये भी हम लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट क्या है, सेम है। ओके अच्छा जी, सर्कमस्टांसेस वेरी सिंपल, आप बताओगे कि भाई कौन से ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस मिले मुझे ड्यूरिंग द ऑडिट जो डायरेक्टली मेरे फॉर्मेट और कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। इजी पीजी। एंड देन फाइनली एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिटर को लगता है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट में कि रेलेवेंट है, किसके लिए, टीसीडब्ल्यूजी वाले काम के लिए। टीसीडब्ल्यूजी का काम क्या था, ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। इजी। लीजिए बच्चों, चौथी चीज क्या कम्युनिकेट करनी थी? हाँ जी, चौथी चीज क्या कम्युनिकेट करनी थी, इंडिपेंडेंस। लेकिन वो सिर्फ कब करनी थी, इन केस ऑफ, हाँ जी, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। हाँ जी, इन केस ऑफ व्हाट, लिस्टेड एंटिटीज। तो अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस को लेके क्या कम्युनिकेशन होगा। पहली बात याद रखें बच्चों, कौन सी एंटिटीज के केस में कम्युनिकेशन हो रहा है, लिस्टेड एंटिटी। एक स्टेटमेंट जाएगी बच्चों, और देखते जाइएगा बहुत बड़ी लाइन है, मैंने इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में रखा है। एक स्टेटमेंट जाएगी किस बात पे, कि एंगेजमेंट टीम और अदर्स इन द फर्म, एंगेजमेंट टीम और फर्म में जो बाकी लोग हैं, जो फर्म खुद है और जो नेटवर्क फर्म है। एंगेजमेंट टीम आपको पता है जो लोग ऑडिट करने गए, फर्म के बाकी लोग, फर्म खुद और फर्म से जुड़ी हुई फर्म से नेटवर्क फर्म, 4 लोग। एंगेजमेंट टीम, फर्म के बाकी लोग, फर्म खुद और नेटवर्क फर्म। They have complied with the relevant ethical requirement regarding the independence. What is the relevant ethical requirement बच्चों? Relevant ethical requirement is very simple. 5 fundamental principles of professional ethics. Hello, याद है आप लोगों को? Integrity, objectivity, come on guys. And what?
5 थ्रेट से दूर रहने का है। एंड व्हाट, थ्रेट आ जाए तो सेफ गार्ड लगाने का है। एंड व्हाट, एक्सरसाइज करने का है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। समझे आप लोग एथिकल रिक्वायरमेंट? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, समझे कि नहीं समझे? देखो बच्चों, एक स्टेटमेंट दी है, एक स्टेटमेंट दी है कि कौन कौन, देखो आप इसे बच्चों जो बुक से पढ़ोगे बहुत परेशान होंगे, मैं आपको तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको याद हो जाए। एक स्टेटमेंट दी है कि कौन कौन, एंगेजमेंट टीम, दूसरा कौन बेटा, अदर्स इन द फर्म, तीसरा कौन बेटा, द ऑडिट फर्म। पूरी की पूरी फर्म की बात कर रहे हैं भाई, कि फर्म का भी कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। देखो ना, इंडिविजुअल के नाम पे आपके पास सिक्योरिटी हो सकती है, पार्टनर के नाम पे हो सकती है, और भाई हो सकता है फर्म के नाम पे हो। एंड चौथा, नेटवर्क फर्म। व्हाट इज दिस नेटवर्क फर्म? आपके भाई बंधु वाली फर्म। अभी नेटवर्क फर्म क्या होता है? सीए फाइनल बच्चों। ओके, हम सब अपने अपने लिए क्या बोल रहे हैं कि भाई हम सब ने कंप्लाई किया है। क्या कंप्लाई किया है? रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस। इज दैट क्लियर? कम ऑन, बोल दो हाँ कहना। दूसरी बात, हमने आइडेंटिफाई कर लिया और कंसिडर कर लिया सारे रिलेशनशिप को जिनका इंपैक्ट आ सकता है इंडिपेंडेंस पे, इंक्लूडिंग द नॉन ऑडिट सर्विस। बच्चों आजकल बड़ा हंगामा चल रहा है इसको लेके, देखो ध्यान से। हमने, मेरे साथ साथ देखना, हमने आइडेंटिफाई कर लिया और कंसिडर कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया और कंसिडर कर लिया है सारे रिलेशनशिप्स को जिसका इंपैक्ट आ सकता है किस पे? इंडिपेंडेंस पे, इंक्लूडिंग नॉन ऑडिट सर्विस। मतलब हमने देख लिया कि हम कोई ऐसी नॉन ऑडिट सर्विस तो नहीं दे रहे जिसका भाई डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा हमारी इंडिपेंडेंस पे। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों एक ही फर्म अकाउंटिंग कर रही है और वही फर्म ऑडिट कर रही है, तो उसकी जो नॉन ऑडिट सर्विस है, क्या उसका इंपैक्ट इंडिपेंडेंस पे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कौन सी थ्रेट है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड नंदनी, शाबाश तन्मय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। देख रहे हो चैप्टर्स आपस में कैसे मिलजुल रहे हैं। और कौन है वो पापी जो बोल रहा था चैप्टर 11 पहले पढ़ा दिए, 7 पढ़ाया नहीं है? ऐसे ऐसे गर्दन नहीं कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए जो मैंने बोला बेटा, राइट? तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, हम बताएंगे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कंसिडर कर लिया सारे रिलेशनशिप को जिनका इंपैक्ट आ सकता है इंडिपेंडेंस पे, इंक्लूडिंग द इंपैक्ट ऑफ नॉन ऑडिट सर्विस। सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, कहीं डाउट तो नहीं है? स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या बोला? एंगेजमेंट टीम, others in the firm, the network firm have complied with the ethical requirements. We have identified and considered all the relationship which might have impact on the independence, including the non-audit services. And last but not the least, the related safeguards that have been applied to eliminate identified threats to independence or reduce them to an acceptable level. हमने safeguards ले लिए। safeguards याद है ना? ऐसे एक्शन जिनसे आप लोग इंडिपेंडेंस की थ्रेट को या तो एलिमिनेट करते हो या एप्रोप्रिएटली लो लेवल तक रिड्यूस करते हो। कम ऑन गाइस, तो हमने सेफगार्ड्स भी लगा दिए हैं, हमने सेफगार्ड्स भी लगा दिए हैं। और सेफगार्ड्स बच्चों, हमने ऐसे सेफगार्ड्स लगाए जिससे हम लोग एलिमिनेट कर पाए हैं आइडेंटिफाइड थ्रेट्स को, जो थ्रेट्स थी, या फिर हमको रिड्यूस कर पाए हैं एक्सेप्टेबल लेवल तक। कॉन्शियसली, यस यस यस, कॉन्शियसली याद आ रहा है? हाँ जी, मजा आया बच्चों? देखो ये छोटी सी बात है। अब पता है क्या है, बच्चे पता है क्या चाह रहे हैं? बच्चे चाह रहे हैं कि ना, मैं आपसे बच्चों एक दिल की बात बोल रहा हूं। स्टूडेंट क्या चाह रहा है कि मैं ना अपनी लैंग्वेज में लिखाऊं, चलो लिखाओ, लेकिन वो लैंग्वेज फिर इतनी कैजुअल हो जाती है, इतनी कैजुअल कि भैया फिर वो तुम्हारी लैंग्वेज फिर ऐसे लग जाए तुम अपने लंगोटियों से बात कर रहे हो। अब लंगोटियों से कैसे बात करो? अरे भाई कह दियो उसको हम नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। जबकि ये नहीं चलेगा, ये ज्यादा कैजुअल हो गया बेटा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? अब आप देखो, अब आप अपने अंदर फर्क देखो। जो बच्चा थोड़ा सा मेहनत कर रहा है वो क्या लिख के आएगा? वो ये लिख के आएगा कि भाई लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर जो है एक स्टेटमेंट देगा जिसमें वो बताएगा द एंगेजमेंट टीम, अदर्स इन द फर्म, द नेटवर्क फर्म have complied with the relevant ethical requirement in relation to the auditing। देखो मैंने भी थोड़ा बहुत इधर उधर किया है, बट बच्चों आप खुद सोचो, आप मेरी इस लाइन को अगर पढ़ोगे, आप एग्जाम चेक करने वाले हो और आप इस लाइन को पढ़ोगे, कम्युनिकेशन का टॉपिक चल रहा है भाई साहब लिस्टेड एंटिटी के केस में, आप क्या बोलोगे? अरे भाई 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 भाई, कम ऑन, यस और नो, बोलो हाँ क्या? और अब आप सोचो बच्चों, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, बच्चे मेरे पास आते सर लैंग्वेज बहुत टफ है, तो भाई छोड़ दो ना फिर। और जो है वो है, सबके लिए है, ऐसा तो नहीं है तुम्हारे लिए। साथ में हो, जल्दी बोल दो, आ जाओ जी प्लीज। अब देखो एक बच्चा बोल रहा है सर इंडिपेंडेंस का स्टेटमेंट तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते समय देना चाहिए, वो तब भी देते हैं, लेकिन यहाँ टीसीडब्ल्यू जिसे स्पेसिफिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं,
आओ जी आओ। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या, अब ये सेंटेंस याद है, हमने आइडेंटिफाई और कंसिडर कर ली है रिलेशनशिप जिनका इंपैक्ट आ सकता है इंडिपेंडेंस पे, इंक्लूडिंग इंपैक्ट ऑन नॉन ऑडिट सर्विस, और साथ साथ में हमने सेफगार्ड्स भी जो है अप्लाई कर दी हैं टू एलिमिनेट दी आइडेंटिफाइड थ्रेट्स और टू रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल। बताइए, अब लिखने का बच्चों अपना जलवा देखिएगा आप लोग। आओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आखिरी पॉइंट बच्चों स्टैंडर्ड का। क्या आप लोग साथ हैं? बोल दो हाँ के ना। यस सर बिल्कुल साथ हैं। ओके, कम्युनिकेशन प्रोसेस बच्चों, देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, प्लीज रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस में बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑडिटर को बच्चों कम्युनिकेशन प्रोसेस एस्टैब्लिश करना है। कम ऑन, ऑडिटर को क्या करना है, कम्युनिकेशन प्रोसेस एस्टैब्लिश करना है। एस्टैब्लिश करना मतलब ऑडिटर भाई साहब टीसीडब्ल्यूजी को पहले बताएगा मैं कौन से फॉर्मेट में कम्युनिकेट करूंगा, कब कम्युनिकेट करूंगा, और जनरली हमारा कम्युनिकेशन का कंटेंट क्या रहने वाला है। आप बोलोगे सर ये सब होता भी है क्या? हाँ बेटा, ये सब ना फॉर्मेलिटीज है, एसए की रिक्वायरमेंट है। नहीं होगा तो सोचो आप एसए का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए, और एसए का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए तो आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए। हेलो, हाँ या ना? तो प्लीज, आई नो आपको लग रहा है तो बहुत प्रोसीजरल जा रहे हैं, तो बहुत प्रोसेस हो रहे हैं, हाँ, तो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी के साथ पहले ही एक टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा। एस्टैब्लिश करेगा मतलब पहले से चर्चा कर लेगा, अच्छा वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट इन राइटिंग फॉर्मेट, राइट, एंड वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट, वो टाइमिंग बता देगा कि हम इतना स्टेज पे आपसे कम्युनिकेट करेंगे, इतने टाइम पे आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा नहीं, ये नहीं बोलेगा 8 बजे फोन करा करूंगा, ये नहीं है टाइमिंग, ऑडिट की कंप्लीशन स्टेज के हिसाब से, राइट, वो टाइमिंग बता देगा कि मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन की टाइमिंग क्या रहेगी। एंड कंटेंट, अब कंटेंट में क्या बेटा, यही तो कंटेंट था कि भाई 4 बातें कम्युनिकेट करूंगा। ओके, तो पहली बात एस्टैब्लिश करो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, सॉरी कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या करो, एस्टैब्लिश करो मेरे साथ साथ। हाँ जी बोल दो, आ जाओ जी। देन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से, आप बताओ कौन सा फॉर्म सबसे सही रहेगा, रिटन या ओरल, जल्दी बताओ। रिटन। याद रखिए मेरी बात को, इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, जितनी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होंगी सबके लिए रिटन कम्युनिकेशन सही रहेगा, होना भी चाहिए। बट क्या हर चीज लिख के कम्युनिकेट करना टीसीडब्ल्यूजी से जरूरी है? नहीं भाई, जो इनसिग्निफिकेंट बातें हैं, जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, हो सकता है वो आपके डिस्कस हो जाए टीसीडब्ल्यूजी से और वहीं खत्म हो जाए, राइट। आपका गुप्ता जी से कुछ डिफरेंस आ रहा था, टीसीडब्ल्यूजी ने दोनों को साथ, हाँ वेरी गुड हिमांशु, कि टीसीडब्ल्यूजी ने दोनों को साथ बिठा क्या बोला, अरे मिट्टी पाओ, समझ गए? अरे छोड़ो इनको भाई, बचपन में लड़ाई वड़ाई माफ करो, फिर नहीं समझे तुम लोग भाई। तो छोटे इश्यूज को, हर इशू इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप उसे रिटन कम्युनिकेशन में इंक्लूड करें। बट बच्चों मैं आपको अगर प्रैक्टिकल बात बताऊं, वहां पे भी ऐसे ही होता है, हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं हम लोग उनको क्या कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, राइट। और बच्चों जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं हम लोग उनको डॉक्यूमेंट नहीं करते। इज दैट क्लियर? कम ऑन, हाँ या ना? आ जाओ प्लीज। सर आप भी रिटर्न में दोगे, स्कॉडा सलाविया दोगे? बताओ यार, तुम्हें विश्वास ही नहीं, एक बच्चा ऐसे बोल रहा है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है, दूंगा पक्का। इंडिपेंडेंस बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस। नंबर 1 हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस एस्टैब्लिश किया। नंबर 2 हमने फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पे चर्चा कर ली, पहले इसको भी बता देता हूं। ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी इन राइटिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स व्हेन ओरल कम्युनिकेशन सीम्स इनएडिक्वेट। नॉट एवरी इशू डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिटन कम्युनिकेशन। करेक्ट इनकरेक्ट दिख रहा है? एवरी इशू डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिटन कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। इनकरेक्ट। रीजन क्या देखा होगा, यही कि ऑडिटर को हमेशा चीजें जो है वो राइटिंग में कम्युनिकेट करनी चाहिए, अगर ओरल कम्युनिकेशन क्या लग रहा है, इनएडिक्वेट। बट एट द सेम टाइम नॉट एवरी इशू डिस्कवर्ड शुड बी कम्युनिकेटेड इन दी फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। डन? बोलिए, आइए जी। इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस। The auditor shall communicate in writing with TCWG regarding auditor independence when required in case of what? Listed entity। आप बार बार देखेंगे बच्चों, लिस्टेड एंटिटी के केस में इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बात फील कीजिए, मैं इसे कनेक्ट कराना चाहता हूं आपको ऐसे 220 से। याद है EQCR किसका होता था, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी किसके केस में मैंडेटरी था, लिस्टेड एंटिटी के केस में मैंडेटरी था बेटा। मैं अब आपको कनेक्ट कराना चाहता हूं ऐसे 706 से। याद कीजिए की ऑडिट मैटर किसके केस में मैंडेटरी थे, लिस्टेड एंटिटी के केस में की ऑडिट मैंडेटरी थे। मजा आ रहा है बच्चों? जो बच्चे एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हैं वो अब इस समय कह रहे हैं हाँ सही कह रहा है। कनेक्शन बच्चों होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखिए आज हम तीसरी बार एक ऐसी रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं ऑडिट के अंदर जो बार बार किसकी तरफ फोकस कर रहे हैं, लिस्टेड एंटिटी के तरफ जो है फोकस कर रहे हैं। और वो कौन सी रिक्वायरमेंट है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है।
दैट क्लियर? 701, हाँ कैम 701 था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ पकड़ लिया तुमने, ठीक है। 706 होता है ईओएम ओएम। मास्टर से गलती हो जाए बैठ लेके पीछे हो लेते हैं, आप बताते हैं इसको। हाँ जी, हो गए, तीनों बातें कनेक्ट कर लिया लो। देन हम लोग बच्चों और क्या बताएंगे? टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी ऑन अ टाइमली बेसिस, कि भैया हम लोग ऐसा ना हो कि ऑडिट शुरू किया था, पहले दिन हाय बोला था, फिर उसके बाद जब एग्जिट मीटिंग हो रही है तब बाय बोलने आ गए हैं। नहीं, टाइमली बेसिस पे उनसे कम्युनिकेट करते रहिए ताकि वो जो कम्युनिकेशन के फायदे थे वो दोनों को मिलते रहे। दीप भाग जाओ यहां से नलायक, कह रहे छुट्टी छुट्टी छुट्टी, आखिरी पॉइंट पे कह रहे छुट्टी, चैट में परेशान करने आ रहा है दुष्ट। हाँ जी, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ क्या है, जल्दी बता दो। हाँ जी जल्दी बता दो क्या है टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन? बस इतना, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करना है, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, ऐसा ना हो कि भाई साहब ऑडिट से पहले मिले थे और ऑडिट के बाद मिल रहे हैं। आखिरी पॉइंट बच्चों, आखिरी पॉइंट तभी पढ़ाऊंगा जब सारे पॉइंट रिवाइज करा दोगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस कौन बताएगा मुझे, जल्दी बोलो। सबसे पहले एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्या कम्युनिकेट करोगे, कंटेंट, कैसे कम्युनिकेट करोगे, फॉर्मेट, कब कम्युनिकेट करोगे, तो फॉर्मेट, कंटेंट एंड आपकी टाइमिंग। ओके, एस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पे आगे चर्चा। हम लोग बच्चों क्या करेंगे, जितनी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होगी रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे, जहां भी हमें ओरल इनएडिक्वेट लगेगा रिटर्न में जाएंगे, लेकिन हर मैटर को रिटर्न में कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है। आ जाओ, तीसरा इंडिपेंडेंस। ऑडिटर बच्चों क्या करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी को इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ व्हाट, लिस्टेड एंटिटी। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ टाइमली बेसिस पे। आखिरी पॉइंट, एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इधर देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, आप लोग बता दोगे, पक्का बता दोगे। ऑडिटर को कहा जा रहा है कि भैया एक काम करना, चेक कर लेना कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है कि नहीं। ये तो समझ आता है, यानी टू वे कम्युनिकेशन है या नहीं। और बच्चों को टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑडिट में रोमन कैसा होगा, बस इतना बता दो। बहुत बढ़िया। क्यों, मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूं। जो बच्चे नहीं क्लिक कर पा रहे हैं मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। बेटा जब टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, यानी आप टीसीडब्ल्यूजी से बात नहीं कर पा रहे हो, टीसीडब्ल्यूजी आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, तुम दो जुदा हुए प्रेमियों की तरह तड़प रहे हो। तारा सिंह और वो कौन सी लड़की का नाम था जो चली गई थी भाई साहब पाकिस्तान, जरीना, करीना, सकीना, यस, तुम तारा सिंह और वो सकीना बच्चों आपस में बात ही नहीं कर पा रहे हो। मुझे बताओ दाल में कुछ काला है कि नहीं, मुझे बता दो। यानी मैनेजमेंट बीच में कुछ तो छुपा रही है जो आप दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने नहीं दे रही है। अशरफ अली था ना जो आपस में बात नहीं करने दे रहा था, तो अब ऑडिटर क्या करेगा, नलका उखाड़ेगा बेटा, टेक नेसेसरी एक्शंस। आ जाओ, इधर देखो एवरीवन बच्चों ध्यान से देखो। ऑडिटर को बोला जा रहा है असेस करो कि टू वे कम्युनिकेशन है या नहीं है, और जो है वो एडिक्वेट है या नहीं। अगर बच्चों इनएडिक्वेट लग रहा है, यानी कि टीसीडब्ल्यूजी से आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, उसका इंपैक्ट देखो रिस्क असेसमेंट पे और एविडेंस गैदरिंग पे। एंड देन नलका उखाड़ो मतलब बेटा क्या, टेक नेसेसरी एक्शन। अब नेसेसरी एक्शन क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस एस्टैब्लिश करो। दुनिया कैसी है, गोल है ये ना, डन, बोल दो हाँ के ना। पलक जी गुड मॉर्निंग, आओ मेरे साथ बच्चों, मेरे साथ। आपको लास्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, चेक द एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ऑडिटर को बोला जा रहा है चेक करो टू वे कम्युनिकेशन है या नहीं है तो वो एडिक्वेट है या नहीं है। अब ये एडिक्वेट क्या होता है बच्चों, एडिक्वेट मतलब भाई आपका जो ऑब्जेक्टिव था कम्युनिकेट करने का, कि आपको भी मदद मिल जाए एविडेंस में, आप भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाओ, उनको भी आप लोग ऑब्जर्वेशंस दे पाओ कि वो अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओवरसाइट प्रोसेस सुधार ले। याद आ रही है बातें, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है मतलब एडिक्वेट नहीं है। एडिक्वेट नहीं है मतलब क्या करने का पड़ेगा, एडिक्वेट नहीं बच्चों, हमें इसका रिस्क असेसमेंट पे इंपैक्ट देखना है, एविडेंस पे इंपैक्ट देखना है, एंड अल्टीमेटली देन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। टेक बोलो तनिष्का, बोलो टेक, खो गई लड़की। टेक नेसेसरी एक्शन, डन, बोलो हाँ के ना। सर कम्युनिकेशन प्रोसेस का स्ट्रक्चर की वजह से भी तो इनएडिक्वेसी आ सकती है। हाँ, किसी मर्जी वजह से भाई इनएडिक्वेसी आ जाए, हमें तो देखना इनएडिक्वेट है तो टेक नेसेसरी एक्शन। नेसेसरी एक्शन क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस सुधारो। नहीं सुधर पा रहा है तो भाई साहब उसका इंपैक्ट देखो, आपकी रिपोर्ट पे ओपिनियन पे क्या आने वाला है बताइए बच्चों। ये लास्ट पार्ट क्लियर हो गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस। एवरीवन जल्दी बोलो, चलिए जी। अरे
ऐसे ऐसे खत्म। अब क्या करेंगे बच्चों, इसकी बढ़िया सी सुंदर सी रिवीजन। मैं एक बार फिर बोल दूं, आप लोगों को बच्चों पढ़ना कैसे है, मैंने एक बार इस पे अच्छे से चर्चा करी है। आप लोगों के पास एक बुक है, आप लोगों के पास मेरी क्लासेस हैं, आप लोगों के पास रिवीजन वीडियोस भी हैं। ओके, आप लोग जब भी पढ़ने बैठे रिवीजन वीडियो प्ले करें, रिवीजन वीडियो प्ले करें, एक टॉपिक को सुने, सुनने के बाद पॉज करें, उस टॉपिक को खुद से बोल के देखें, आसपास कोई बैठा हो, कोई परेशान कर रहा हो, उसको समझा के देखें। इधर देखो, पता है कम्युनिकेशन में TCWG SC 260 है ना, तो उसको समझा के देखें, बोल के देखें एज ए टीचर। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। और फिर बच्चों एक बार अगर मैंने चार्ट से पढ़ा है, चार्ट से मैंने आपको बुक से पढ़ा है, बुक से वहां से रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस देख लीजिए। भारत माता की जय। ओके, बोलो हाँ कहना। चलिए जी, अब करते हैं बच्चों जल्दी से इसकी रिवीजन। आपको बुक से ओवरव्यू दे दूं बच्चों। हमने स्कोप कोई काम का नहीं था, रोल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में पहला पॉइंट था आइडेंटिफाई करो लोगों को। ये दोनों पॉइंट्स बच्चों आपके ICA के स्टडी मैट में मुझे नहीं मिले, मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी और ये भी बच्चों दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। देन कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने आपको अभी भी पूरा पढ़ाया। पहले 2-वे कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टैब्लिश करो, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फाइनलाइज करो, इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट करनी लिस्टेड एंटिटी में, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करो, एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस देखो एडिक्वेट है या नहीं। अगर एडिक्वेट नहीं है तो बेटा इसका इफेक्ट देखो कि हमारे रिस्क असेसमेंट पे, एविडेंस पे क्या आने वाला है, एंड देन टेक नेसेसरी एक्शन। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना, बोल दो। अच्छा जी, एक बात बच्चों मैंने आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ाई है, वो एक्स्ट्रा बात क्या है? वो एक्स्ट्रा बात ये है बच्चों, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जो हमारे पास यहाँ पे नहीं दे रखे थे मेरी बुक के अंदर। ओके, बोल दो। सो डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ा है। डॉक्यूमेंटेशन बेटा ये बहुत हैवी टॉपिक है, ये 4-5 पेज का है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। सर होमवर्क? आप होमवर्क भी देते हो? पहली बार दे रहा हूं, पढ़ लेना। पढ़ लोगे 3 लाइन डॉक्यूमेंटेशन, अरे जो भी पूरे स्टैंडर्ड में किया उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आ जाओ बच्चों, अब चलते हैं रिवीजन पे। क्लियर है सब कुछ? बोल दो। चलो जी, आ जाओ प्लीज।